क्या वो कल हम लोग ऑप्टिक्स पढ़े थे। व्हाट इज ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स क्या है, लाइट के बारे में पढ़े थे, लाइट क्या है उसके भी बारे में पढ़े थे। उसका हम लोग एनर्जी का एक वैल्यू निकाले थे, एक फार्मूला निकाला थे एनर्जी का। E इक्वल टू क्या निकला था वो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बाई लैम्डा। ये बाबू एक हम लोग ये क्यों निकालते हैं, क्योंकि हम लोग को मान लीजिए कि लाइट में कितना एनर्जी जा रहा है उस चीज को हम लोग एब्जॉर्ब करता है, उस चीज को हम लोग निकालते हैं यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, अब देखिए एक न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ना है, लिखेंगे यदि लाइट का वेवलेंथ, बहुत ध्यान से देखो बात उतना ही करना है। यदि लाइट का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, आपको हम बताए थे 11th क्लास में ही बताए थे, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो वहां बताए थे वेवलेंथ को लेम्डा के द्वारा सूचित किया जाता है और लेम्डा का मान कभी भी नैनोमीटर में होता है, एंगस्ट्रम में होता है, पिकोमीटर में होता है ना। देखिए यदि लाइट का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है तो यह बताए कि एनर्जी का मान क्या होगा, एनर्जी का मान क्या होगा। देखिए यहाँ कह रहा है, अब ध्यान से देखिए, इस आप इससे ना 11th क्लास में इससे थोड़ा सा जुड़े हुए हैं, इस ये आपको चीज मिला हुआ है 11th क्लास में, और अक्सर मिला होगा तो केमिस्ट्री में ही मिला होगा, लेकिन हम लोग 12th में देखिए आके पढ़ रहे हैं फिजिक्स में। ठीक है, देखिए तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कह रहा है एक लाइट है और उसका जो वेवलेंथ होता है ना, वेवलेंथ जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में तरंगदैर्ध्य, क्या बोलते हैं तरंगदैर्ध्य, उसका मान दिया है 400 नैनोमीटर। तो कह रहा है कि इस लाइट में जो हम लोग को वेवलेंथ जो जा रहा है, तो इस स्थिति में लाइट में एनर्जी का मान क्या होगा। लिखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे गिवन, यानी हम लोग को वेवलेंथ को लेम्डा के द्वारा सूचित करता है, यानी लेम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर और एनर्जी का मान कह रहा है वाट, और है ना। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, लिखेंगे वी नो लाइट में एनर्जी E इज इक्वल टू, फार्मूला क्या निकाला है वो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड लेम्डा। अब देखिए यहाँ 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइड 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बाय लेम्डा। तो अब इस लेम्डा का वैल्यू हम लोग क्या करना है, पुट कर देना है। तो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय लेम्डा का मान कितना दिया बाबू 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर खत्म। देखिए ये 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो से 2 पॉइंट दे देंगे, यानी 12 पॉइंट कितना हो गया 12 पॉइंट कितना हो जाएगा 42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए 3 चौका 12 और 4 एकम 4 और 4 पचे 20, 4 एकम 4 4 पचे 20। ठीक है, 3.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी E का मान जो दिया है ना बाबू, वो हम लोग का मान कितना निकल गया 3.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए यहाँ बाबू हम लोग को जो E का मान निकल रहा है 3.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी लाइट में जो वेवलेंथ जो हम लोग को पास करेगा ना, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा वो कितना होगा, वो 3.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए यहाँ बहुत लोग आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि सर जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, आपको तो बताए थे हम लोग को एनर्जी का जो मान होता है वो जूल में होता है, क्योंकि एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी का मान क्या होता है, जूल होता है। तो आप इसको जूल में चेंज कर सकते हैं। देखिए अब 1 वोल्ट का मान जो होता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 × 10 के पावर -19 जूल होता है। ठीक है, ये आपको टाइप्स नंबर 2 में हम बताएंगे। ये टाइप्स 1 हम लोग को न्यूमेरिकल होगा, इस पर हम 1-2 न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, लिख देंगे इसको टाइप्स 1। टाइप जैसे आप लोग मैथ पढ़ते होंगे तो टाइप्स 1 टाइप्स 2 मैथ आता होगा ना,
सब आधारित और आता होगा, वैसा ही इसको हम बना दिए हैं, दो टाइप्स को बना दिए हैं। देखिए यहाँ इसका भी वैल्यू सही है और इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 3.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो दिया है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान इतना दिया है, तो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 24 10 के पावर सॉरी माइनस 19 जूल में अगर 3.15 से मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका मान निकल जाएगा, तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा जूल में आ जाएगा। समझ में आ रहा ना, यानी एनर्जी का मान कभी भी जूल में होता है। और यहाँ हम लोग सॉल्व किया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है, ये भी सही है और जूल में भी सही होता है। ठीक है, टाइप्स 2 में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग इतना राइट कर लीजिए। हो गया। देखिए चलिए हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2। देखिए आएगा, यदि लाइट का वेवलेंथ 550 नैनोमीटर है, तो यह बताए कि जूल में एनर्जी का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए वहां एनर्जी का मान कह रहा था, अब कह रहा है कि जूल में एनर्जी का मान क्या होगा। देखिए लिखेंगे गिवन। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं ना, एकदम गारंटी के साथ बता रहा है कि 12th का एक भी आपका टॉपिक नहीं छूटेगा और एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। बशर्ते क्या है, हम जिस सिद्धांत पर आपको पढ़ा रहे हैं उसी सिद्धांत पर अगर आप बुक भी पढ़ाई करते हैं। देखिए हम एक चीज बहुत मतलब समझिए कि हमको बहुत खराब लगता है, बिहार बोर्ड का जो स्टूडेंट होता है ना बाबू, बिहार बोर्ड का जो स्टूडेंट होता है ये बाबू काफी मतलब समझिए कि इसके पास शक्ति होता है, लेकिन क्या करता है कि ये बिहार बोर्ड का स्टूडेंट सोचता है कि ये हमको तो कैसे भी चीट उठ के पास हो ही जाना है। लेकिन बाबू अभी के डेट में देखिए जॉब भी लेना बड़ी मुश्किल हो गया है, लेना मुश्किल हो गया कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम लोग उस लेवल के पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। टीचर लोग बाबू उस लेवल को आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप उस लेवल को लेना नहीं चाह रहे हैं। और मुझे जहां तक कि पता है बाबू कि मैं जितना न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराते हैं, आप लोग 11th में पढ़े हैं तो पता ही होगा कि कितना न्यूमेरिकल हम लोग पढ़े हैं। हम आपको जितना न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराते हैं, टोटल आप किसी भी मतलब एक कंपटीशन के एग्जाम दीजिएगा, जैसे आपको मान लीजिएगा जेई एडवांस का हो गया, जेई मेंस का हो गया, आपका नीट का हो गया, उसमें सबसे ज्यादा अगर फिजिक्स केमिस्ट्री आता है तो केमिस्ट्री आएगा तो रिएक्शन सबसे ज्यादा आता है, और फिजिक्स आएगा तो न्यूमेरिकल सबसे अधिक आएगा। वहां आपको न्यूमेरिकल बेस से टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव रहेगा वो न्यूमेरिकल बेस पर आता है, और इसलिए अब हम न्यूमेरिकल बेस बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, क्योंकि हम एक एक टॉपिक पे न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं। आपको बता रहे इसमें इतना ज्यादा न्यूमेरिकल पढ़ना है कि समझिए कि मतलब सबसे अधिक न्यूमेरिकल पढ़ना रहता है फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा रिएक्शन है। तो इस चीज को आप लोग कोशिश करें कि जो टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक को एनसीईआरटी बुक में जाकर देखिए, और आपको बिहार बोर्ड में सबसे उत्तीर्ण नंबर यानी सबसे बेस्ट नंबर आपको लाने के लिए एनसीईआरटी सबसे सुंदर बुक है। उससे बेहतर बुक कोई अभी तक नहीं बना है, मुझे जहां तक कि पता है। एनसीईआरटी जो बुक है उससे सुंदर बुक कभी कहीं नहीं है बिहार बोर्ड के लिए, चाहे वो कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए। आप जेईई मेंस की तैयारी भी करते हैं, नीट का भी तैयारी करते हैं, तो वहां सबसे ज्यादा आप जाइएगा बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में जाइएगा पढ़ने, तो वहां भी आपको सबसे अधिक एनसीईआरटी ही सॉल्व कराते हैं। वहां पता है क्या, आपको एनसीईआरटी बुक नहीं मिलेगा, वहां आपको एक मॉड्यूल बना बना के वो लोग देते हैं कि ये बुक रहा मेरे अपने स्कूल के नाम से, कोचिंग के नाम से बना देते हैं हम लोग, लेकिन वो टोटल जो बुक का जो अंदर का मटेरियल होता है वो टोटल आप बुक उठा के देखिएगा एनसीईआरटी का, तो टोटल उसी में मिलेगा, वही चीज मिलेगा। ठीक है, सिर्फ वो लोग क्या कर दिया अपने इंस्टीट्यूट के नाम से उसको बना देते हैं, और कुछ कुछ अदर चीजें जैसे मान लीजिए इस न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं, इस न्यूमेरिकल पर 7-8 गो न्यूमेरिकल बना देंगे, और एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन रहेगा उस पर 7-8 न्यूमेरिकल बना देंगे, तो आपको लगेगा कि हम लोग को एनसीईआरटी के बुक से हट के कुछ न्यूमेरिकल है।
ठीक है। चाहे इसे मान लीजिए हम जूल में एनर्जी का मान दे रहा है निकालने के लिए, लेकिन उसमें क्या कर देंगे कि जूल का मान एनर्जी का मान दे देंगे, कहेंगे वेवलेंथ का मान निकालिए। ठीक है, तो उस टाइप से थोड़ा सा वो लोग एक्सपेंडेड कर देता है। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस सेट बनाने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस जितने होगा उतना ही आपका न्यूमेरिकल फास्ट बनेगा। तो घबराने वाला बात नहीं है, न्यूमेरिकल आपको सबसे बेहतर मिलेगा और बहुत अच्छे से मिलेगा। हर टॉपिक वाइज आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। कोशिश करिएगा कि अपना बुक भी निकाल कर पढ़िए। और आज से ही बाबू आप समझिए कि आपका एग्जाम समझिए कि बहुत कम दिन है। ये जो 12th का जो पेपर आपका जो होगा, ये अब समझिए कि अब हमारा पेपर ही स्टार्ट हो रहा है। समझिए यहाँ से ये नहीं सोचना है कि अभी पेपर हमको 2024 में देना है, टाइम बहुत है, ये है वो है, नहीं, वो नहीं सोचना है। आप समझिए कि आपको अगर कुछ बेहतर नंबर लाना है, मुझे जहाँ तक कि पता है, अगर आपको बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर लेकर आना है, जॉब जल्दी पकड़ना है, तो समझिए आपको ये बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और नहीं तो नहीं हो पाएगा। सबसे ज्यादा कंपटीशन में आजकल न्यूमेरिकल ही पूछ रहा है। किसी भी अगर आपके भाई साहब लोग, चाहे कोई बड़े लोग आपको घर के, चाहे आस पड़ोस के जो होंगे, वो कंपटीशन का पेपर दिए होंगे, तो उनसे आप पूछ सकते हैं। सबसे अधिक अगर आता है, अगर साइंस से आप हैं, तो सबसे अधिक अगर आता है एग्जाम में, तो न्यूमेरिकल बेस पे आता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को एकदम दाब कर रखना है, इसको छोड़ना नहीं है। देखिए यहाँ पर तो लाइट का जो वेवलेंथ है, ठीक है, वेवलेंथ का जो हम लोग का मान जो दिया है वो 550 नैनोमीटर दिया ना। तो कह रहा है कि जूल में एनर्जी का मान क्या होगा, 1। लिखेंगे वी नो इज इक्वल टू 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाई लेमडा। तो ये हो जाएगा 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर और डिवाइडेड बाई लेमडा का मान दिया बाबू 550 नैनोमीटर। ठीक है, अब देखिए ये 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 550, ठीक है, एक जीरो हटेगा तो ये हो जाएगा कितना, 124.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 55। इसको डिवाइड करिएगा तो पता है कितना आएगा, 2.43 आएगा, इतना ही आएगा, 2.45 या 2 आएगा। ठीक है, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 124.2 डिवाइडेड बाई 55, हाँ 25 होगा। ठीक है, यानी इसको जब हम लोग डिवाइड किए बाबू, तो इसका मान आ जाएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी आपका ई का मान हो गया 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए अब यहाँ पर आपको कह रहा है कि जूल में एनर्जी का मान बताइए। तो जूल में एनर्जी का मान निकालना है, लिखेंगे पुनः जूल में एनर्जी E इज इक्वल टू 2.25 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ रहा है, 1.6 से 2.25 से मल्टीप्लाई करो तो बाबू कितना, -19 जूल, यानी E इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल होगा। यही आपका बाबू आंसर है। जूल में एनर्जी का मान आपका यही होगा। देखिए इसमें घबराने वाला बात नहीं है, ये आप भी मल्टीप्लाई यहाँ पर हम छोड़ देते तभी भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में देता है तो कोशिश करिएगा कि इसका जूल में निकालने के लिए वैल्यू, ठीक है ना, कोशिश करना है किस में निकालने के बाबू, जूल में। अगर कहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, अगर उस देखिए उसमें कुछ थ्योरी देता है, वो कह देता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होगा, ऐसे अगर कह देगा तो समझिए कि आपको यहाँ लाकर छोड़ देना है, और कहेगा जूल में एनर्जी का मान निकालिए तब आपको यहाँ पर लाकर छोड़ना है, यहाँ पर नहीं छोड़ना है। समझ में आ रहा ना, ठीक है।